everyone, welcome to the Python series and welcome to our YouTube channel Code Made Easy में। तो आज हम लोग देखेंगे पाइथन में पार्ट 2 स्ट्रिंग को समझेंगे। जो हम लोग कल के पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रिंग को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग कॉनकैटिनेशन देखे हैं कि स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन क्या होता है। फिर स्केप सीक्वेंस देखे हैं। फिर आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और एंड स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग स्ट्रिंग का मेथड। तो हमारा पार्ट 3 हो गया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग और स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस। तो चलिए, अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं कि ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग और दूसरा होते हैं न्यू स्टाइल फॉर्मेटिंग, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओल्ड स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले ओल्ड स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड स्टाइलिंग में कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, तो हम उसको मॉडुलस एस से डिनोट करते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यू है तो हम उसको मॉडुलस एफ से डिनोट करते हैं फ्लोटिंग को। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हम उसको डिनोट करते हैं किससे, डी से डिनोट करते हैं इंटीजर को। ठीक है, और अगर, ठीक है, एज ए फ्लोटिंग पॉइंट्स हो, एज ए नंबर, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, मॉडुलस नंबर ऑफ डिजिट एफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एज ए नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं, इस ओल्ड स्टाइलिंग होता है ये। तो एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किया जाए, पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किया जाएगा, फिर हम इसको देखेंगे स्ट्रिंग और नंबर वैल्यू ऐड करने के बाद क्या आता है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में देखते हैं क्या करना है इसमें। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग का, कि हमको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट नेम का ही, बहुत सिंपल है ये। फर्स्ट नेम का हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सुनीता। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पे सुनीता। ठीक है, फिर सेकेंड नेम लिखते हैं स्वाति। ठीक है, सेकेंड नेम आ गया यहाँ पे स्वाति। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, दोनों जो नाम है उसको हम लोग को मर्ज करना ना। तो हम लोग पहले देख ले चुके हैं मर्ज कैसे करेंगे, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों जो है मर्ज करके हमको एक लैंग्वेज बनाना है, जो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, किससे, पाइथन से। ठीक है, पाइथन। तो हमारे पास एक तीनों लेटर को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, फॉर्मेटिंग करते हैं, क्या बनेगा। तो सबसे पहले लिख देंगे बोथ सुनीता एंड स्वाति आर enjoying Python challenge। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया है, बोथ सुनीता एंड स्वाति आर enjoying Python challenge। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया है। अब हम उसको फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेट क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक सेंटेंस लिखा हुआ है पाइथन चैलेंज। तो जहाँ जहाँ ये है सुनीता और स्वाति, वहाँ वहाँ हम लोग इसको हटा करके मॉडुलस एज यूज़ कर देंगे, एंड सही रहेगा
उसके बाद एस, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऐड हो चुका है। अब लैंग्वेज में क्या है, इंजॉइंग लैंग्वेज चैलेंज, लैंग्वेज में क्या है, पाइथन है, तो हम पाइथन लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एस। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है और 3 स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये फॉर्मेट हम लोग कर चुके हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग को कैसे करेंगे क्रिएट, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हमको पता लगाना है कि जो भी नंबर है, जो भी हम लोग स्ट्रिंग जो ऐड किए हैं, तो स्ट्रिंग में क्या करेंगे, फिर मॉडुलस लगाएंगे, फिर हमको लगाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या ऐड होगा। फर्स्ट स्ट्रिंग में हम लोग का फर्स्ट नेम ऐड होगा, मतलब ये नेम ऐड होगा। तो ये नेम कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम ऐड होने वाला है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग में सेकेंड नेम ऐड होगा, सेकेंड नेम ऐड होगा। और थर्ड स्ट्रिंग में क्या ऐड होगा, लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो हमको कंप्यूटर पता ही नहीं लगा पाएगा कि स्ट्रिंग, क्योंकि तीनों तो स्ट्रिंग ही है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में ये ऐड होगा, सेकेंड स्ट्रिंग में ये ऐड होगा, थर्ड स्ट्रिंग में ये ऐड हो जाएगा। ये क्या पे, क्योंकि तीनों ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ चुके, अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में कि नंबर और स्ट्रिंग को कैसे मिक्स करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एक नंबर है, एक नंबर है क्या, जैसे हमको फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का क्या करेंगे, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को मैथमेटिकल अगर वे में करेंगे तो क्या करेंगे, आर का वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे, पाई का वैल्यू ऑलरेडी है 3.14 है, फिर हम लोग एरिया का जो आता है फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे तो ऐड कर नहीं सकते हैं जुपिटर नोटबुक में पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, पाई इंटू आर इंटू 2, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर कितना है 10⁻², तो इसका जो 3.14 इंटू 100। ठीक है, तो 100। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है 314। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमको सिर्फ उसको फॉर्मेटिंग करना, तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है कि अगर हम लोग को फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सेंटेंस बनाए थे पिछले एग्जाम्पल से, तो हम इसमें भी हमको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या बनाना है, अब यहाँ पे नोट डाउन करिए कि यहाँ पे फ्लोटिंग भी हो सकता है और यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रिंग का काम कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा ही नहीं। यहाँ पे या तो आएगा क्या, यहाँ पे ये देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर एक तरह से वर्ड सेंटेंस लेते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल या द एरिया ऑफ सर्कल कुछ भी ले सकते हैं, विथ रेडियस क्या लेंगे, रेडियस इज क्या आएगा, रेडियस इज यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस 314 इज 10.00। यहाँ पे हमको क्या करना है, मॉडुलस 0.2f। इस 2f का काम क्या होता है, एक तरह से कि डेसिमल के बाद वाला जितना भी वैल्यू होता है, पॉइंट के बाद वाला जितना भी वैल्यू होता है, जैसे 1.33333, ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाला जितना भी वैल्यू होता है बस 2 ही ऐड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, %d, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं %d। ठीक है, अब यहाँ पे जो 314 है तो इसका जो होगा %d हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस 0.2f हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे कंप्यूटर को पता लग चुका है, अब
नहीं अभी लगा नहीं है पता, ठीक है, बस हम इसका वैल्यू परसेंट, ये यहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमको फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। अब चलते हैं, अब पता लगाते हैं कि परसेंट डी जो होगा। अब यहाँ पे एक और लेते हैं, क्या यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडुलस एरिया फिर आर। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब कि जो हम परसेंट डी डाले हैं उसमें एरिया का वैल्यू पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर 3.314 ऐड होगा, ठीक है। और सेकेंड जो 2f है इसका मतलब वो रेडियस का वैल्यू फाइंड होगा, मतलब इसका रेडियस का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, समझ गए। तो हमको फॉर्मेटिंग में हम लोग को पता, कंप्यूटर को एटलीस्ट पता लगा है कि हम फॉर्मेट कर रहे हैं तो पहला जो वर्ड लिखे हैं वो किसका बेसिस पे लिखे हैं, ठीक है। परसेंट डी लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं परसेंट डी, परसेंट डी किसका है, पाई का वैल्यू है या आर का वैल्यू है या एरिया का वैल्यू है, ये तो पता लगाना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट डी आएगा, इसका मतलब कंप्यूटर पता लगा चुका है कि हमको परसेंट डी में एरिया का वैल्यू पुट करना है, और आर में, ठीक है, मतलब परसेंट 2.2f में हमको आर का वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, समझ चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, अब न्यू स्टाइलिंग देखेंगे कि नया स्टाइल में कैसे करते हैं। अब चलते हैं नया स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्या करेंगे, न्यू स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, str.format, क्या बोलते हैं, हाँ, जिसको str.format होता है। सेम एग्जांपल लेना है, ठीक है, एक बार ले लेते हैं एग्जांपल, हाँ, जैसे ये एग्जांपल है, इसी को लेकर चलते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग न्यू स्टाइलिंग में भी, हमको भी इसमें भी फॉर्मेटिंग करना, तो कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग, यहाँ पे भी फॉर्मेट पहले बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मेट करते हैं, स्ट्रिंग को, किसको कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कर रहे हैं हम। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे सिंग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम कर देते हैं, सेकंड नेम नहीं, लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है, स्ट्रिंग आई एम परसेंट एस और परसेंट एस, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना, न्यू स्टाइलिंग है ना, यहाँ पे परसेंट एस नहीं आएगा, हम लोग ओल्ड स्टाइलिंग को परसेंट एस देखते हैं, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अब कर्ली ब्रेसेस क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नया स्टाइलिंग है ना, आई एम सुनीता फिर दूसरा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, आई लव पाइथन सीरीज, ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस हो गया, पाइथन की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग पहले क्या करते थे, परसेंट एस लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे परसेंट एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मेट यूज़ करना है, फिर हमको जो भी कर्ली ब्रेसेस है, फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में हम लोग को फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है, फर्स्ट नेम आएगा, सेकंड में सेकंड नेम आएगा, सॉरी लास्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आएगा, और थर्ड में हम लोग का लैंग्वेज आ जाएगा। इसमें कोई ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सबसे इजी है, इजी भी होगा ये, क्योंकि हमको इसमें कुछ करना ही नहीं, हमको बस फॉर्मेटिंग करना है कि हाँ जो जो है उसमें वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो, हमको फॉर्मेटिंग करके दिखा दो, तो हमारे पास प्रिंट करके क्या आएगा, प्रिंट आ जाएगा क्या, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास आई एम सुनीता सिंह आई लव पाइथन सीरीज, ठीक है। अब ये यहाँ पे पता लगा चुका है कंप्यूटर कि हमारे पास जो भी कर्ली ब्रेसेस, फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस उसमें फर्स्ट नेम ऐड होगा, सेकंड कर्ली ब्रेसेस में लास्ट नेम ऐड होगा,
और थर्ड कर्ली ब्रेसेस में लैंग्वेज ऐड होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के साथ। वो एग्जाम्पल होगा हमारे पास पॉजिटिव मल्टी अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको अर्थमेटिक में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि इससे ना कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज करिए एक वेरिएबल है 3, फिर बी का 3। ठीक है, हम पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन ये 3 करेंगे, और बाकी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसका आप एक बार करके देखिएगा अपने जुपिटर नोटबुक में। फिर जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा स्ट्रिंग को समराइज करेंगे, जितने भी कैलकुलेशन पार्ट को समराइज करके फिर हम लोग जुपिटर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी ये थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर थ्योरी के बाद पूरा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, जैसे ए बना दिए 3, बी बना दिए 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, प्रिंट। इसमें भी फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, हमको ए प्लस बी नहीं करना, हमको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना है कर्ली ब्रेसेस से। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा देना है, कितना इजी है। फिर हमको इसका जो वैल्यू आएगा वो कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक तो फॉर्मेटिंग बन गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट दो कि फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे कर्ली ब्रेसेस, सब्सट्रैक्शन कर्ली ब्रेसेस, इसका वैल्यू जो आएगा वो, फिर फॉर्मेट करेंगे क्या, फिर ए प्लस बी, सॉरी ए कोमा बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसका वैल्यू जो भी आएगा वो इसका वो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, ऐसे करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर कर्ली ब्रेसेस, इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका हम फॉर्मेट देखेंगे क्या, ए कोमा बी, फिर ए इंटू बी। ठीक है, इसका आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम हमारे पास अभी आपको क्या क्या फाइंड करना है, जो आपका जो होमवर्क होगा वो आपका होगा, हमको पहले क्या करना है, हमको डिवीज़न परफॉर्म करना है, फिर इसका मॉडुलस परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद फ्लोट डिवीज़न परफॉर्म करना है, फिर इसका पावर में जो वैल्यू आएगा, पावर का हम लोग कैसे बताए थे, हमको पॉजिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेशन 2 बार परफॉर्म करना है, इसका जो पावर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये आपको ये 4 चीज़ आपको परफॉर्म करके देखना है एक बार कैलकुलेशन में कि आपका सही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, फिर 6 यहाँ पे पुट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है कि ए का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसका जो दोनों का प्लस करके इसका वैल्यू सब सम इसका हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग इसमें कितना ईजी है, तो फॉर्मेटिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन को ईजी बना सके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि पाइथन स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस कैसे करते हैं। मैं देखते हैं, हाँ, पाइथन स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि लगातार फॉर्म में जाना, मतलब ऑर्डर फॉर्म में जाना होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, एक पहला होता है अनपैकिंग कैरेक्टर, क्या होता है वो देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो हो जाता है वो होता है कि इंडेक्सिंग फाइंड करना। ठीक है, इंडेक्स फाइंड करना। ठीक है, और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है क्या, स्लाइसिंग, जिसमें हम लोग स्लाइस करते हैं। अब स्लाइसिंग क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। फिर इसको हम लोग रिवर्स में कैसे करते हैं, कुछ वैल्यू को अगर हम लोग को स्लाइसिंग स्किपिंग करना उसको कैसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, रिवर्सिंग क्या होता है, फिर उसको हम लोग स्किपिंग क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग करते हैं वाइल स्लाइसिंग। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग कैरेक्टर क्या होता है। तो अनपैकिंग कैरेक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता है कि हर एक वेरिएबल को, जितना भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर जो होता है ना, अलग अलग वेरिएबल में तोड़ना होता है। जैसे
जैसे एक वेरिएबल है, पहले समझते हैं, पहले देखते हैं। एक है वर्ड, ठीक है, जैसे पाइथन है। पाइथन को ना पी को अलग ले जाना है, वाई को अलग प्रिंट करके दिखाना, टी को अलग प्रिंट करके दिखाना, एच को अलग प्रिंट करके दिखाना, ओ को अलग प्रिंट करके दिखाना, एक एन को अलग प्रिंट करके दिखाना। एक तरह से कि तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। अनपैक है, इसको अनपैक करना है, मतलब अलग अलग करना, फिर उसको अलग अलग वेरिएबल बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको अलग अलग वैल्यू प्रिंट करके देखो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट को हम लोग दे देंगे क्या, ए। ठीक है, ये प्रिंट करके दे देगा ए, ये प्रिंट करके दे देगा ए, फिर दूसरा प्रिंट करके दे देगा बी, फिर तीसरा प्रिंट करके दे देगा सी, फिर ऐसे ऐसे लगातार लगातार प्रिंट एफ करके देगा। यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे टी एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी वर्ड है ना उसको तोड़ दिया है, वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। सेकेंड समझते हैं इंडेक्सिंग कैसे करते। सपोज करो इंडेक्सिंग करना हमको किसी भी वर्ड का, तो जैसे पाइथन है तो इसको लिख देते हैं पाइथन, THON। तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम लोग को, जैसे लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन इंडेक्सिंग करने के लिए हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको इंडेक्सिंग फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हमको फर्स्ट लेटर बनाना है, फर्स्ट लेटर बनाना है, ठीक है, जिसमें हमको, ये एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, तो हमको लैंग्वेज ले लेना है, ठीक है, जिसमें हम लोग को इंडेक्सिंग रखना है 0। तो अगर 0 इंडेक्सिंग रखे हैं तो इसका मतलब क्या प्रिंट करके देगा, जैसे फर्स्ट लेटर, तो हमारे पास जो प्रिंट करके आएगा वो क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, सेकेंड लेटर जो है उसका लैंग्वेज अगर हम प्रिंट करते हैं 1 करते, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, तो अगर हमको रिवर्सिंग करना हो, रिवर्स में आना हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले रिवर्सिंग का करना हो तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें करना जैसे फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर लैंग्वेज, लैंग्वेज -1, ठीक है, -1 आ जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, एंड प्रिंट हो जाएगा। हमेशा अगर हमको लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करके जाना है, मतलब इंडेक्सिंग करना है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट करके जाना है तो हमको 0 से करना है, और राइट टू लेफ़्ट करके प्रिंट करके आना है तो हमारे माइनस से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अगर -2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, -2 हो गया, तो ओ प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, और हमको लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह लेंथ यहाँ पे लिख दो, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लेंथ निकल जाएगा कितना लेंथ का है। तो इंडेक्सिंग समझ चुके हैं, इंडेक्सिंग में कुछ नहीं है, बस हमको 0 से स्टार्ट करना है। अगर देखो, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो हम -1 -2 -3, ठीक है, मतलब जैसे देखो पाइथन है, पाइथन है, जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक पाइथन से ही देखते हैं, ठीक है, पाइथन हम लेते हैं एक लैंग्वेज, ठीक है, अगर हमको लेफ़्ट टू राइट जाना है तो हम 0 से करेंगे इंडेक्सिंग, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और
राइट टू लेफ्ट जा रहा है, क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। या आप 0 लिखो या आप -6 लिखो, आपको प्रिंट करके देगा P, ठीक है। और अगर आप तो या आप 5 लिखो या -1 लिखो, या आपको प्रिंट करके देगा N, ठीक है। इतना समझ चुके इंडेक्सिंग में। आप समझते हैं क्या स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं पाइथन, ठीक है। स्लाइसिंग करना तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नेम या फर्स्ट 3, ठीक है। तो फर्स्ट 3 है, तो हमको क्या करना है, लैंग्वेज ऐड कर देना है, फिर 0, ठीक है। स्लाइसिंग का इससे करते नोट, ठीक है। स्लाइस कर रहे हैं मतलब 0 से करना है और 3 तक ले जाना है। मतलब क्या होगा, पाइथन है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 से 3 ले गया है, मतलब हमारे पास क्या प्रिंट करके देगा, P देगा, Y देगा, T देगा, H नहीं देगा, क्योंकि जो वैल्यू हम लोग स्लाइसिंग करते हैं वो वैल्यू प्रिंट नहीं होता उसके। जैसे 4 तक हो जाता तो 4 तक प्रिंट नहीं होता, 3 तक प्रिंट होगा। अगर 3 तक है तो 2 तक प्रिंट होगा, 3 तक प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमको स्लाइसिंग करके दो, लिख देते सेकेंड 3, सेकेंड 3, फिर हमको लैंग्वेज सेकेंड 3 पर दो, तो क्या करेंगे 2 3, मतलब क्या करना है कि हमको 2 से ले जाना है, बस 2 ही प्रिंट करके दो, या 2 नहीं, या तो 6 प्रिंट करके दो, ठीक है। मतलब स्लाइसिंग कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट किए, मतलब क्या आएगा, टी से स्टार्ट किए, टी से स्टार्ट करेंगे, टी से स्टार्ट करेंगे, 6 तक तो है नहीं, तो 5 तक चलो, 5 तक चलो, तो 5 तक नहीं तो कहाँ तक, 4 तक। मतलब 2 से स्टार्ट होगा और 2 ऐड होगा, 3 भी ऐड होगा, 4 भी ऐड होगा, लेकिन 5 ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर माइनस में हम देखो, अब चलते हैं फिर से लिखते हैं पाइथन, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब माइनस से करते 1 2 3 -4 -5 और -6, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको लास्ट 3 हमको चाहिए, लास्ट 3 चाहिए हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लैंग्वेज उठाया, जैसे लैंग्वेज लिए, -3 करके दो, -3, तो क्या आएगा, या 3 करो या तो -3 करो, H प्रिंट होकर करेगा। तो 3 के बाद वाला जितना भी नंबर है वो ऐड करके दो, तो क्या करेंगे, HON, तो HON हो जाएगा। ये 3 से पहले वाला प्रिंट करके दो, जो THTPHTYP, ये हो जाता है, ठीक है। इसको हम एक बार जुपिटर नोटबुक में आप एक बार करके देखिए, एक बार समझिए, ताकि आपको पूरा इजी कॉन्सेप्ट हो जाए। तो अब देखते हैं रिवर्सिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। रिवर्सिंग स्लाइसिंग में कुछ भी नहीं होता है, रिवर्स करना होता है, ठीक है। जैसे अगर हमको, जैसे सपोज करो रिवर्सिंग कर रहा है, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स में क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, कि सपोज करिए कि एक है ग्रीटिंग, हेलो वर्ल्ड से करते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सपोज कि प्रिंट कर दिए हम लोग ग्रीटिंग, ठीक है। रिवर्स करना है तो हमको 2 बार वो आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये रिवर्स हो चुका है। कैसे हुआ है, रिवर्सिंग, मतलब अगर रिवर्स आएगा तो 2 बार
बस रिवर्स में ही काम आता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ चुके हैं रिवर्स में काम आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। -1 है ना, तो पहले देखते हैं। -1 यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, DRROWOLLEH। क्या ये प्रिंट होगा? तो एक बार आप अपने जुपिटर नोटबुक में एक बार देखें कि ये प्रिंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक बार देख के बता दें। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करके बताइए कि आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि स्किपिंग क्या होता है और स्ट्रिंग का मेथड देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उससे स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो बने रहिए। अगर आपको ये चैनल यूज़फुल लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।